हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी फाइल को चेक करने के बाद जंकुक से कहा, सब कुछ ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे पास फाइल लेकर आ जाओ, हमेशा तुम पहले चेक कर लेना और मुझे बताना ठीक है या नहीं। और तुम्हें भी सब कुछ सीखना है ना। तुम्हारी बेदा ने मुझसे कहा था मैं तुम्हें काम सिखाऊँ। तुम बस 20 ईयर की हो, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब इसे अगर नहीं सीखोगे ना तो बाद में बहुत पछताने वाले हो। मुझे देखो, मैं ऑफिस के काम 15 साल से संभाल रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था तभी डैड गुजर गए और मुझे ऑफिस के काम संभालना पड़ा। जंकुक, तुम 20 ईयर की हो, तुम मुझसे 5 साल बड़े होने के बाद यहाँ पर आए हो। तुम्हें काम संभालना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, समझ गए। जंकुक तियांग की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ समझ में आया भी या नहीं। जंकुक ने कहा, बहुत अच्छी तरीके से। प्रेसिडेंट, अगर आप नाराज़ ना हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या सवाल करना है तुम्हें मुझसे, पूछो। जंको ने कहा, अब तक अभी तक शादी क्यों नहीं किया है आपने। तियांग ने जंको को गुस्सा करते कहा, तुम्हें मेरी शादी से क्या है, अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से। यहाँ पर यूंगी आ जाता है, जंको से टकरा जाते हैं। जंको के जाने के बाद यूंगी ने तियांग से पूछा, जंको इतने सैड क्यों लग रहा था, कुछ हुआ है क्या, क्या तुमने उसको डांटा है। तियांग ने कहा, नहीं, वो तो बस मुझे ये पूछ रहा था कि मैंने शादी क्यों नहीं किया, तो मुझे गुस्सा आ गया। यूंगी ने कहा, तो तुमने उसको डांट दिया। तियांग ने कहा, मैंने डांटा नहीं है, मैंने बस इतना कहा काम पर ध्यान रखो, किसी और चीज़ पर नहीं। यूंगी ने कहा, मुझे लगता है जंको तुम्हें पसंद करता है। तियांग ने कहा, क्या, तुम जानते हो ना मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता है। यूंगी ने कहा, शादी की बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है जंको तुम्हें पसंद करता है। वो तुमसे शादी करना चाहेगा नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है, इतना मुझे पता है। तियांग ने कहा, कुछ भी बोलते हो, वो बहुत छोटे हैं, वो इस बारे में सोचता भी नहीं होगा। अगर वो मुझे पसंद भी करता होगा वो काम की वजह से है, कुछ और नहीं। यूंगी ने कहा, तियांग तुम सोच लो, तुम जंकोक पर ध्यान रखा करो, कहीं वो तुमसे प्यार ना करने लग जाए। तियांग ने कहा, यूंगी कुछ भी बोलते हो। यूंगी के जाने के बाद तियांग भी सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही किसी एक दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा था। तियांग ने जंकुक की यहाँ पर आने के लिए कहा था ताकि वो काम को सीख सके। जंकुक जिहुप की यंगर ब्रदर है। जिहुप और तियांग बहुत अच्छे दोस्त है और तियांग जिहुप के बताने से ही जंकुक को काम पर रखा। जंकुक काम छोड़कर तियांग को ही घूरे जा रहे थे। तियांग ने ध्यान दिया कि जंकुक उसे ही घूरे जा रहा है। मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाता है, तियांग ने जंकुक से कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जंकुक ने कहा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तियांग ने कहा, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। जंकुक, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो कैसे चलेगा। तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं होना चाहिए, काम पर होना चाहिए। वैसे भी मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। अगर तुम काम की वजह से मुझे अपना आइडियल मानते हो तो ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद करने लग गए हो इसको प्यार में मत बदलना, क्योंकि अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। कहीं तुम मुझे सच में पसंद तो नहीं करने लग गए हो जंकुक। क्या मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ, प्लीज़ मुझे बता दो कि ये झूठ है। जंको ने कहा, तो आप मुझसे पूछ ही लिया है तो प्रेसिडेंट मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, क्या एक बार में तुमने मुझे आई लव यू कह दिया। जंको ने कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं इस ऑफिस में आया हूँ ब्रदर से बोलकर। ब्रदर ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने ब्रदर को कहा मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ। तो तियांग ने कहा, तो जिहुप को भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसके बाद भी जिहुप ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है मेरे पास। जंको ने कहा, क्योंकि बेदा को भी लगता है मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उन्होंने भी कहा कि अगर मैंने आपकी दिल जीत लिया और आपने भी मुझसे प्यार करना शुरू कर दिया तो वो मेरी शादी आपसे करवाएगा। और उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि आपकी दिल जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप किसी को प्यार क्यों नहीं करना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी से प्यार करते थे लेकिन वो इस दुनिया में नहीं या फिर आपको छोड़कर चला गया। तियार ने कहा, बकवास करना बंद करो, ये फिल्मों में होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे प्यार और शादी में भरोसा नहीं है। जंको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, मैं आपकी केबिन में आ जाता हूँ। तियांग के मना करने के बाद भी जंकुक तियांग की केबिन में आ गए। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर भी आ गए, मैंने तुमसे कहा था ना इस बार में कोई बात नहीं करना है मुझे। जंको ने कहा, प्लीज़ प्रेसिडेंट, अगर आप नहीं बताओगे मैं पूरा दिन आपका इंतज़ार करूँगा बाहर खड़े होकर इतनी धूप में। अगर मैं बीमार हो गया उसकी जिम्मेदार आप होंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरे मॉम किसी और के साथ भाग कर गया था और मेरी डैड इसी बारे में सोच सोच कर बीमार हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। और तब मैं 15 साल का था।
क्या तुम समझ सकते हो मुझ पर क्या बीता होगा? और तब मुझे ऑफिस की काम संभालना पड़ा। इसलिए मुझे प्यार और शादी पर भरोसा नहीं है। जनको ने कहा, शादी पर भरोसा नहीं वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्यार पर क्यों नहीं है? आपकी मम को किसी और से प्यार हो गया था इसलिए वो चले गए। आपको उनकी तरफ से सोचना चाहिए। तियान ने कहा, लेकिन मेरे मॉम और डैड की शादी भी लव मैरिज ही था। अब तुम क्या कहोगे? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, प्यार का मतलब नहीं समझते हैं और शादी कर लेते हैं और उसके बाद किसी और के साथ टाइम को स्किप करते हैं। 2 साल बाद जंको के घर पर जंको की शादी की बात हो रहा था। तियांग वो जंको के घर पर आ जाते हैं। तियांग को देखकर जंको खुश होकर कहता है, प्रेसिडेंट आप यहाँ पर? तियांग ने कहा, जंको क्या तुम उस दिन की बात को भूल गए? जंको ने कहा, मैं भूला नहीं हूँ। आपने मुझसे कहा था आप मुझसे कभी शादी नहीं कर सकते हो और मैं आपका हार्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं अभी भी आपसे ही प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया है। वरना मैं आपसे ही हमेशा प्यार करता हूँ और आपसे ही प्यार करता रहूँगा। तिया ने कहा, जंको तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अगर किसी और से शादी हो जाएगा क्या उसके बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगे? तुम मुझसे नहीं प्यार करोगे जिससे शादी करने वाले हो? जंको ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है और मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। तिया ने कहा, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, जिससे तुम शादी करोगे उसके साथ वो तो तुमसे प्यार करेगा लेकिन तुम मुझसे प्यार करोगे। जंको ने कहा, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ आप मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, लेकिन वो तुम्हें तो कोई देखने आने वाला है जिसके साथ तुम्हारी शादी होगा। जंको ने कहा, वो इंसान आप ही हो। आप आ गए हो ना, तो अब हमारे एंगेजमेंट हो सकता है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम तो कह रहे थे। जंको ने कहा, नहीं, कोई नहीं आने वाला है। ये तो मैंने बस वैदा को झूठ बोलने बोला था आपसे। मुझे पता था अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो ज़रूर आओगे और मुझे आपसे ही शादी करना है। तियार ने कहा, तुम्हें इतना यकीन था? जंको ने कहा, खुद से भी ज़्यादा। आप मुझसे प्यार करते हो ना? तियार ने कहा, लेकिन अगर शादी के बाद भी कभी तुम्हें मुझसे अलग होने का मन हुआ और किसी और के साथ? जंको ने कहा, कभी नहीं। तियार ने कहा, अगर मैं तुम्हें से चीट किया तो? जंको ने कहा, मैं खुद से भी ज़्यादा आप पर भरोसा करता हूँ। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, और अगर ऐसा कर भी दिया ना तो मैं सोचूंगा वो सपना है, एक बुरा सपना, लेकिन आपको कभी हेट नहीं करूँगा। तियार ने कहा, इतना प्यार करते हो? तो अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो चलो शादी कर लेते हैं। जंकुक ने तियांग को बहुत ही टाइटली हक्का लिया उसकी गोद में जाकर बैठकर। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जंको ने कहा, कोई नहीं है। जो अपने खास तो है कहा, मैंने डिनर बना दिया है, अगर तुम दोनों को भूख लगी है तो तुम दोनों आ जाना। तियांग ने कहा, जंको चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना वो गलत सोच लेगा। जंको ने कहा, इतनी आसानी से नहीं, पहले आपको मुझे किस करना होगा। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप भी मुझे किस करो। तियांग ने कहा, लेकिन यहाँ पर कैसे? वो जिहुब देख लेगा। जंको ने कहा, कोई नहीं देखेगा, और तियांग की कॉलर को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। तियांग ने कहा, जंको ने कहा, प्लीज़, वरना मैं ही कर लूँगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? उसके बाद तियांग ने जंको की बालों को बहुत ही टाइटली पकड़कर उसका लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही डीपली और लॉन्ग किस किए जा रहे थे। जिहो बाहर से आवाज़ सुनकर समझ आता है। उसके बाद जिहो भी मुस्कुराता है। फाइनली जंकुक ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। यहाँ पर जिमिन आ जाते हैं। तियांग उसको देखकर कहता है, तियांग तुम यहाँ पर? मैं तो बस जिहोब से मिलने आया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिहोब ने बताया कि जंकुक का तियांग शादी करने वाले हैं। और उसके बाद जिमिन ने कहा, तियांग तुमने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया, मैंने इतनी कोशिश किया है, मैं तुम्हारे दिल को पिघला नहीं पाया, तुम बहुत ही कोल हो, लेकिन जंकुक ने तुम्हारे दिल को पिघला दिया और तुमने शादी के लिए मान भी गए। इतने सालों तक मैंने कोशिश किया है, कभी भी तुमने मुझे ये नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। प्यार करना दूर की बात है, और तुमने जंकुक से प्यार भी करना शुरू कर दिया। जंकुक में सच में मैजिक है, बानाबो तुम्हारे जैसे इंसान को प्यार कैसे सिखा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन आई एम सॉरी कि तुम्हें बुरा लग रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर उस दिन तुमने अपनी सोलमेट की बात मानकर उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया होता तो तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं मिलता। मैं तुम्हारा सोलमेट था और हमेशा रहूँगा, लेकिन तुम्हारा प्यार जंको की है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। यूंगी आ जाता है और कहता है, तियांग कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने तुमसे कहा था ना जंको तुमको पसंद करता है। लेकिन जिमिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यूंगी जिमिन के पास वाले चेयर में आकर बैठ जाता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ यूंगी?
तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तियोंगी ने सबके सामने जिमिन को शादी के लिए पूछ लिया। जिमिन ने कहा, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? यूंगी, देखो ऐसा मत करो, मेरा दिल टूट जाएगा। पहले से तियांग ने मेरा दिल तोड़ दिया है, अब तुम भी ऐसा मत करना। यूंगी ने कहा, जिमिन मैं मजाक क्यों करूँगा? मैंने सोचा कि तियांग और जंगकुक शादी करने वाला है तो हम दोनों भी कर लेते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ जिमिन। जब तुमने तियांग को शादी के लिए पूछा था और तियांग ने तुम्हें मना कर दिया था, तब मैं तुमसे बोलना चाहता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं उस टाइम पर तुम्हें बोल देता, तुम्हें गलत लगता, तुम्हें लगता है कि मैं सिंपैथी दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूँ जिमिन। जिमिन ने भी हाँ कर दिया यूंगी के साथ शादी करने के लिए। उसके बाद तियांग ने कहा, तो शादी एक नहीं दो होने वाला है। जियोब ने कहा, दो नहीं तीन होने वाला है। तो जंको ने कहा, कैसे ब्रदर, किसकी शादी होने वाला है तीसरा? जियोब ने कहा, मेरी और किसकी? मेरे छोटे भाई शादी करने वाला है, तो मैं क्या ऐसे ही बैठा रहूँगा? मुझे भी तो शादी करना होगा ना। तियांग ने कहा, जियोब, तो तुमने किसी को ढूंढ लिया है? जियोब ने कहा, मैंने किसी को ढूंढ लिया है और उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। 3 साल से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, अब जाकर उसने शादी के लिए हाँ किया है। वो और मैं शादी करने वाले हैं। मैंने उसको कोरिया में आने के लिए कह दिया, वो लंदन में रहता है। जिमिन ने कहा, जिहोब, तुमने मुझे बताया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो, उसका नाम क्या है, हम सबको बताओ। जियोब ने कहा, अभी नहीं, वो जब आ जाएगा तुम लोग को दिख जाएगा। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, वो सरप्राइज है। टाइम को आगे बढ़ाकर आज यूंगी और जिमिन की शादी होने वाले है, तियांग और जंको की शादी होने वाले है, और जिहोब की शादी किससे होगा वो तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। जैसे ही किसी गर्ल की एंट्री होता है, उसको देखने के बाद सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जिमिन ने यूंगी से कहा, यूंगी, तुम उसको ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहीं तुम्हें उसमें इंटरेस्ट तो नहीं है ना? वो कौन है? इसके बाद तियांग, वो भी उसको देखे जा रहा था। जंको ने कहा, क्या बात है, आप कब से किसी को घूरने लग गए? तियांग ने कहा, वो कितनी प्रीटी है ना। जंको ने कहा, क्या मैं नहीं हूँ? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं और तुम शादी करने वाले हैं ना आज जंको, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जेब ने कहा, वैन, वेलकम टू माई होम। आज हमारी शादी है और तुम आज ही आए हो, तुम बहुत थक गए होंगे ना। वैन ने जेब को गले लगाते हुए कहा, मैं नहीं थका हूँ, तुमसे मिलने के बाद मैं चार्ज हो गया हूँ। जेब ने उसको कस के पकड़ लिया। तियांग ने कहा, जेब की चॉइस बहुत ही अच्छी है, सो पिटी गर्ल। जंको ने कहा, तो आपको किसी लड़की से शादी करना चाहिए ना कि मुझसे। तियांग ने कहा, जंको, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद जंकुक को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। जंकुक ने तियांग के हाथ को टाइटली पकड़ते कहा, आप बहुत ही नॉटी हो। तियांग ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं। उसके बाद जंकुक और तियांग दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखा था। जिमिन ने कहा, तियांग जंकुक से कितना प्यार करता है और तुम ओयन को घूरे जा रहे हो यूंगी, क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? यूंगी ने कहा, जिमिन, तुम अभी भी तियांग को ही देखे जा रहे हो, इसका मतलब तुम अभी भी तियांग से प्यार करते हो और मुझसे तो प्यार करते ही नहीं हो तुम। दोनों बहस करने लग जाते हैं। जेब ने कहा, गाइस बस करो, आज तुम लोग की शादी है और तुम लोग बहस कर रहे हो। वाइल ने कहा, सब लोग बहस करना बंद करो, हमारी शादी है तो शादी को एंजॉय करते हैं, चलो पहले डांस कर लेते हैं। जेब ने कहा, पहले शादी हो जाए उसके बाद डांस करेंगे। जैसे ही शादी कंप्लीट हो गया, सभी कपल मिलकर डांस करने लगा, लेकिन तियांग जंकू को लेकर बेडरूम में आ गए। जंको ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो, हमें डांस करना था, सब लोग डांस कर रहा है। तियान ने कहा, लेकिन मुझे कुछ और ही करना है, मैंने बहुत इंतज़ार किया है। तुम्हें क्या लगता है, इतने साल बाद मैंने शादी किया है डांस करने के लिए? मुझे कुछ और करना है, क्या तुम्हें नहीं करना है? उसके बाद जंकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गए। जंकुक ने मुस्कुराते ही कहा, तो इंतज़ार किस बात की है? और तियांग की शर्ट भी फाड़ने लग गए। तियांग ने मुस्कुराते हुए जंकुक से कहा, लगता है मुझसे भी ज़्यादा आँख तुम में लगा है। जंको ने कहा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत यंग जो हूँ, आप तो ओल्ड हो चुके हो, लगता है आपसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ पहले कौन थक जाता है, तुम या फिर मैं। जंको ने कहा, मैं तो नहीं थकने वाला हूँ, क्योंकि मैं यंग जो हूँ और मुझ में बहुत ज़रा आग बढ़ा हुआ है, लेकिन आप ओल्ड हो चुके हो, अभी आप उतना कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। जंकुक जानबूझकर तियांग को उकसा रहे थे। उसके बाद तियांग भी कंटिन्यूसली पूरे रात जंकुक के साथ इंटीमेट होते रहे और जंकुक बहुत ही टायर्ड हो गया। जंकुक मन में कहता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है,
वो सीरियस हो गए और तियांग से कहता है, मुझे पता है कि आप थक गए हो, आपको मेरी बातों का इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, जंगकुक, अगर तुम नहीं भी कहते ना तब भी मैं नहीं रुकने वाला था, तो तुम्हें सहना पड़ेगा। अचानक ही तियांग ने कुछ ऐसा कर दिया कि जंगकुक ने बेडशीट को कस के पकड़ते कहा, आप इतनी फास्टली क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा स्लो नहीं कर सकते हो? आप ज़्यादा कर रहे हो, आपको थोड़ा सा स्लो करना चाहिए, मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा है। तियांग ने कहा, क्यों? अब तुम ऐसी क्यों बोल रहे हो? तुम तो बहुत ही यंग हो ना, तुम में आग भरा हुआ है, क्या तुम्हारा आग अब ठंडे पानी में बदल गया है? जंको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आप बहुत थक जाओगे बाद में, आपका भी रिलीज नहीं हो रहा, लेकिन आप बाद में बहुत ही ज़्यादा पेन फील करने वाले हो, आपकी कमर में दुख होने लगेगा। तियांग ने कहा, मेरी कमर की चिंता मत करो, मेरा कमर बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन लगता है तुम कमर सीधी करके खड़ी नहीं हो पाओगे सुबह को, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं रखूँगा। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग बेड पर था, जंकुक उसको वॉशरूम जाना था, लेकिन वो बेड से उठकर नहीं जा पा रहे थे, उसकी कमर सीधा नहीं कर पा रहा था। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या कहा था? जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ। वो फोर्सफुली जाने लगा, लेकिन उसकी कमर वो आवाज़ें करने लग गए जैसे कि यहीं पर ही दम तोड़ देगा। तियांग उसको गोद में उठा लिया। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो? मैं खुद से चला जाऊँगा, आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, जंको, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरी हेल्प कर रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा और। जंको ने कहा, और कुछ भी नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं करने दूंगा, बस बहुत हो गया, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? तियांग ने मुस्कुराकर जंको की फोrehead पे किस करते कहा, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी हालत देखने के बाद मुझे नहीं लगता है 1 हफ्ते तक तुम बेड से उठ पाओगे। जंको ने कहा, बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, वो तो मैं हूँ। उसके बाद जंको को वॉशरूम लेकर गए और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। तियांग जैसे कोल्ड पर्सन को भी प्यार हो गया। प्यार है ही ऐसी चीज़, किसी को भी कभी भी हो जाता है। तो यही पर ही दी एंड करता हूँ। आप लोग को अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।